भाई सत श्रीकाल। आओ जी अमर जी सत श्रीकाल। चरण वंदना आपको स्पेशली। शेर आपने काबू में कर रखा है इतने हफ्तों से। भाजी मैं जब भी स्टेज पे आता हूँ ना मुझे घर वाला माहौल लगता है एक्चुअली। टीवी में देखे ना लोग बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं मुझे। एक हमारे भाई साहब है जोगिंदर फौजी, मतलब 2-3 साल कहीं फौज में रहे हैं, अनपढ़ है वैसे वो भी, तो 5-6 वर्ड उन्होंने याद कर रखे हैं अंग्रेजी के, अलग अलग फिट करते थे किसी भी जगह, तो लंबी लंबी छोड़ने की भी आदत है। वैसे मतलब उनका क्रॉस कनेक्शन है। एक दिन मुझे बुला लिया, हेलो अपना कपिल शर्मा। मैं कहा जी हाँ जी हाँ जी, लाफ्टर चले। एक मिनट जरा, हेलो हाँ जी, वो मुंडा 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 मिल गया था जी, वो लाफ्टर चले जरा। हाँ जी वो जी बस नहीं नहीं टीवी पे थोड़ा गंदा नजर आता है, वैसे इतना नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड में बात में करता हूँ। मुझे देख के बोल रहे क्रॉस कनेक्शन अपना यार वो शेखर नजर नहीं आ रहा आजकल। मैं कहा जी वो बस हमको भी नहीं नजर आ रहे यार, मैंने सुना कैसेट वैसेट निकाली है। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना है। नहीं मैंने तो ठीक सुना है, कैसेट सुनी किसी ने? मैंने कहा जी बिल्कुल सुनिए, अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, मतलब म्यूजिक किसने दिया है इसमें? मैंने कहा जी म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने, सारा म्यूजिक उसी ने दिया है। मैंने कहा जी सारा उसी ने दिया। अच्छा फिर खुद क्या करता होगा? एक बात सुनो, मुझे को भी ले जाओ वहां पे, सिद्धू साहब के साथ बिठाओ वहां पे ले जाके मुझे। मैंने कहा आप सिद्धू साहब के साथ नहीं बैठ सकते, वैसे भी उनके साथ ऑलरेडी मंदिरें बैठी हुई हैं। नहीं नहीं बीच में मत बिठाओ, साइड में बिठा दो। इस साइड में बिठा दो, नहीं यकीन तो हाथ बांध दो मेरे, कोई चक्कर नहीं है। बिठाओ तो सही कभी। मैंने कहा फौजी साहब आप साइड में बैठ के क्या करेंगे? शत्रुघ्न साहब क्या करते थे साइड में बैठ के? वही मैं भी करूंगा। पर खैर हमें क्या लेना ना, हमें तो घर की परेशानियां खत्म करती रही हैं। मैंने कहा पाजी आपको किस चीज की परेशानी? आप तो मैंने सुना फौज में रह चुके फौजी आदमी, आपको काहे की परेशानी? बस जी मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान हूँ। सभी परेशान है। मैंने कहा चक्कर क्या हुआ? किस बात? भाभी तो बड़ी अच्छी है, परेशान क्यों है? बस यही चक्कर है यार, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मतलब इतनी अच्छी है जब भी घर जाओ ना कोई ना कोई बैठा ही होता है। मैंने कहा फौजी साहब मतलब बैठा ही होता ना, कुछ और तो नहीं? प्यार मांगती है क्या है? आदमी बैठ ही सकता है। नहीं मुझे देख के बैठा होता ना, क्या पता बीच बीच में खड़ा भी हो जाता हो। खैर मैंने कहा पाजी शक किस बात का आपको मतलब बीवी से परेशान क्यों है? बोलते यार मुझे सारे भाई भाई कहते हैं, उसे दीदी कोई भी नहीं कहता। जिसे देखो भाभी भाभी भाभी। तो मैंने कहा आप फिर कंप्लेंट करो जाके पुलिस में। बोले मैं गया था थाने में, ऐसे जो मुझे देख के खड़ा हो गया, हवलदार को कहता चाय लाओ भाभी का पति आया है। मैंने कहा फौजी साहब आजकल आप करते क्या हैं? मैं कुछ भी नहीं, बस वही पिताजी वाला काम। मैंने कहा पिताजी क्या करते थे? पिताजी कुछ नहीं, बस 35-40 साल पहले एक औरत को 24 घंटे तंग करते थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसी औरत का बेटा हूं मैं जी। तो मैंने कहा मतलब आप कुछ करते नहीं है तो मतलब आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? तो खैर इसी बात का तो झगड़ा है, मैं कुछ करता नहीं हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता घर का खर्चा कैसे चल रहा है। कहते यार एक काम करो, मुझे ना आप किसी नौकरी वोकरी पे लगवा दो, सिक्योरिटी की नौकरी, मैंने आर्मी में नौकरी की है। मैंने कहा भाजी आपने आर्मी में नौकरी तो की, कोई जंग वंग लड़ी है? नहीं 65 की जंग में तो मैं था नहीं। तो मैं कहा 71 की जंग में, उस लड़ाई में भी नहीं मैं गया क्योंकि मेरे अपने घर में लड़ाई चल रही थी। बोले आप फौज में क्या करते क्या थे आप? मैं जी निशाने लगाता था, मतलब डराता था लोगों को। बोले सर आप, मुझे तो लग रहा है शायद आपकी कुछ लिटिल बिट प्रॉब्लम है आपकी आईज में कुछ ऐसा। नहीं जी नहीं, इसका फायदा बड़ा है। बोले वो कैसे? एक्चुअली मैं 3 तरफ से सुरक्षा करता हूँ। बोले वो कैसे? देखिए इधर भी मेरी नजर है, इधर भी मेरी नजर है,
दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ, तो सामने वाला वैसे नहीं कुछ करेगा क्योंकि उसको पता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। सामने वाला गंदी हरकत कर ही नहीं सकता जी। बोले लेकिन आप कैसे मैनेज करते थे? देखो दुश्मन फौज मुझसे डरती बड़ा थी। जैसे मान लीजिए मैं इधर देख रहा हूँ, मैंने इधर गोली चला दी, तो जो इधर वाले दुश्मन थे ना, वो घबरा जाते थे कि इन आदमियों को इसने देखा भी नहीं, फिर भी गोली मार दी। हमें तो देख भी रहा है, हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। इसका मतलब है यू नो हाउ टू फायर है जी। बोले इसका मतलब आपको फायरिंग आती है? फायरिंग वैसे आज आती होती है 8 बजे तक, आज पता नहीं क्यों नहीं आई। आज थोड़ी लेट हो गई है जी। उनको लगा ये आदमी छोड़ रहा है लंबी लंबी, इसको बाहर निकाल दिया। मुझे आगे बोले यार ये इसमें ले जाओ कभी मुझे लाफ्टर चैलेंज में ही, कोई मतलब पार्ट वार्ट कराओ मुझसे। मैंने कहा वहां पे आप जाके क्या करेंगे? तो आपके पास जोक्स हैं? मेरे पास बहुत नए नए जोक्स हैं, बिल्कुल नए नए जोक्स। मैंने कहा क्या नए नए जोक्स हो? वैसे नए नए जोक्स करने के हैं? मैंने कहा नया प्रोग्राम है लाफ्टर नाइट, सब कुछ नया नया हो रहा है। क्या खाग नया हो रहा है? 4 साल से एक ही सरदार तबला बजा रहा है, उसको तो बदला नहीं आपने। मैंने कहा पाजी मतलब आपको चुटकुले सुनाने पड़ेंगे वहां पे अच्छे अच्छे। मैं चुटकुले सुनाऊंगा जी, बिल्कुल चुटकुले सुनाऊंगा। मेरी तो बड़ी किताबें छपी हुई हैं जी चुटकुलों की, बहुत ज्यादा। मैंने कहा कौन कौन सी? मेरी चुटकुले मतलब जैसे नाइट जॉक्स, सदाबहार जॉक्स, जॉक्स से जॉक्स, जॉक्स से जॉक्स, फिर सास बहू की नोक जोक, और भी बड़ी किताबें छपी मेरी। घर का वैद, घरेलू नुस्खे, फालतू चीजों से अचार कैसे बनाए, अजवाइन का मुरब्बा। मैंने बड़ी बड़ी किताबें छापी अपनी। मैंने कहा आप मुझे 1-2 चुटकुले सुनाए। मैंने कहा मान लीजिए सिद्धू जी बैठे हुए, मंदिरा जी बैठे हैं, आप कैसे सुनाएंगे चुटकुला? भाजी बीच में से किताब निकाल ली पीछे से। पहला जोक मैंने बनाया, वैसे मैंने आपके कलाकारों को मौका बड़ा दिया है। मैंने कहा क्या? जैसे मैं मतलब किताब मैंने खुद छपवाई है। मैंने कहा आप किताब पढ़ के बोल रहे हैं, तो लिखे भी तो मैंने ना किताब में। मैंने आपके कलाकारों को बड़े मौके दिए हैं। मैंने कहा क्या मौका दिया है? मतलब जैसे पहले चुटकुले होते थे ना अध्यापक छात्र से, तो मैंने उसमें आपके कलाकार फिट किए, जैसे रास बिहारी गौड़ हो गए, ख्याली हो गया, मदेसिया हो गया, भारती हो गई। मैंने कहा कोई जोक सुनाए मैं फिर मुझे पता चले। पहला जोक श्रीकांत मस्की पे है। अध्यापक मस्की से, मस्की रानी की झांसी या झांसी की रानी अंग्रेजों से मरते दम तक लोहा लेती रही। मस्की अध्यापक से, मास्टर जी अंग्रेज लोहा बेचते थे। मैंने कहा ये क्या जोक हुआ? तो फिर जाके मस्की से पूछो ना, मैंने थोड़ी किया है। और किससे पूछो? मैंने कहा कोई और जोक सुनाए। और जोक सुनिए सुरेंद्र की बीवी राजवीर से। राजवीर मुझे लगता है सुरेंद्र का कहीं बाहर चक्कर है। राजवीर सुरेंद्र की बीवी से, ये आप मुझे बात बता रही हैं कि जला रही हैं? मैंने कहा कोई और जोक आता है आपको अच्छा फ्रेश? बिल्कुल आता है, एक सुनो फिर आपके। मैंने दोनों जजों के ऊपर बनाया है। मैंने कहा कौन सा? मंदिरा शायरी से, तुम मुझसे शादी कब करोगे? शायरी घर वालों से पूछने के बाद। मंदिरा घर में कौन कौन है? शायरी मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे। थैंक यू।